ऋषि सबसे बड़ी उम्र का किशोर है और ये पहला बच्चा है जिसे इसने देखा है। अब मामला थोड़ा बेकाबू होता जा रहा है। स्पॉटी भी काफी परेशान दिख रहा है और अपनी माँ को और अपने भाई बहनों को आवाज लगा रहा है। अभी अकेले ही नदी के किनारे पर यहाँ वहाँ भटक रहा है। लेकिन ये और ज्यादा खतरे की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ छोड़ दिए गए बफलो के पिंजर की तरफ हाइना आकर्षित हो रहे हैं। मैं इस अकेले बच्चे को यहाँ घूमता देखकर फिक्रमंद होने लगा हूँ, क्योंकि हमने यहाँ से कई हाइनास को आगे जाते देखा है और ये बच्चा सीधा शिकार की तरफ ही जा रहा है, जहाँ सिर्फ हाइनास हैं, शेर नहीं। अगर ये किसी हाइना को मिल गया तो ये मारा जाएगा। कोई हाइना शेर के किसी बच्चे को फौरन मार देता है। मैं बस दुआ करता हूँ कि इसकी माँ वहाँ पर हो या फिर ये मुड़कर वापस आ जाए, क्योंकि इतने छोटे बच्चे का शिकारियों के बीच बचना मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। नेथन बीच बचाव नहीं कर सकते और वो बस स्पॉटी को झाड़ियों में गायब होते देख रहे हैं। उत्तर में 12 किलोमीटर दूर हॉलीवुड प्राइड की 6 मादाएं फिर से अपने इलाके में आ गई हैं और वो अपने घर पर फिर से नियंत्रण पाना चाहती हैं। लेकिन नोमैड्स यहां इनका इंतजार कर रहे हैं। एवा और उसकी बहन जीना झाड़ियों की दूसरी तरफ मौजूद नरों को आंक रही हैं। 3 महीने पहले जब नोमैड्स ने हॉलीवुड प्राइड पर हमला किया था, उसके बाद से ये दोनों ग्रुप आज सबसे करीब हैं। लेकिन एवा कोई डर नहीं दिखा रही। ये बहादुरी से जीना के साथ आगे बढ़ती है। शायद इसके पास कोई प्लान है। ये फ्लर्टिंग का एक दुस्साहसी तरीका है। इस तरह से अपना पेट दिखाकर ये काफी जोखिम वाली स्थिति में है। लेकिन ये साफ है कि ये अनुभवी मादा जानती है कि नरों को कैसे लुभाया जाता है। सबसे बड़ा नोमैड टाइटस अपने गंध चिन्ह छोड़ रहा है। इसकी मादाओं में दिलचस्पी है। एवा के इशारे के बाद जीना भी प्रमुख नोमैड थॉर पर जादू चलाने लगती है। लेकिन ये नखरे कर रही है। नोमैड हॉलीवुड की इन मादाओं के मदहोश कर देने वाले फेरोमोन्स के दीवाने हो गए हैं। लेकिन इससे पहले कि हॉलीवुड मादाएं तैयार हों, वो ये जानना चाहेंगी कि क्या ये नर इनकी हिफाजत करेंगे और क्या काबिल पिता बन पाएंगे। मादाएं अभी अपने इस फ्लर्ट को स्थायी रिश्ते में नहीं बदलना चाहती। शाम होने जा रही है और एमके प्राइड के शेर अब भी किनारे पर हैं। नन्हा स्पॉटी कई घंटों से झाड़ियों में छिपा हुआ है। अब भी उसकी मां या उसके भाई बहनों का कोई नामो निशान नहीं है। अभी से उनसे अलग हुए पूरा दिन हो गया है। कभी कभार ये बच्चा धीमी आवाज में अपनी माँ को पुकारता है। इसके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि ये दिन के बाकी हिस्से में भी इस झाड़ी में ही छुपा रहे। लेकिन स्पॉटी भूखा है। अपनी माँ रोजा के दूध के बिना इसके सामने डिहाइड्रेशन का खतरा है। प्यास की वजह से ये अपनी छिपने की जगह से निकल आता है और किशोर मिया के पास पहुंच जाता है। ये अपने छोटे कजिन की निगरानी करती है और स्पॉटी को आखिरकार पानी पीने को मिल ही जाता है।
शायद इसे मिया अच्छी लगने लगी है। मिया भी इसे पसंद करने लगी है और दोनों खेल भी रहे हैं। इसे साथ भी मिल गया है और बचाव भी, लेकिन माया इसे दूध नहीं पिला सकती। इसे फौरन रोजा या जूरी की जरूरत है। दिन ढल जाता है और अब स्पॉटी को अपनी मां के बिना अपनी पहली रात बितानी होगी। अंधेरे के साथ नए किस्म के खतरे सर उठाने लगते हैं। इस समय शिकारी सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। घबराया हुआ स्पॉटी किनारे पर घायल सोराबी के पास बैठा रहता है। नदी के आसपास दहाड़ की आवाजें गूंज रही हैं। दूर से इलाके पर दावा जताया जा रहा है। प्राइड नहीं जवाब देता है। दूर से आ रही इन दहाड़ों से उत्तेजित होकर एमके प्राइड अपने इलाके की गश्त पर निकल जाता है, पर स्पॉटी दिल की आवाज सुनते हुए यहीं टिका रहता है। यह अपने प्राइड के लौटने का इंतजार करता है। लेकिन इसे एमके प्राइड लौटता नहीं दिखता। दरअसल हाइनास लौट आए हैं। ये नदी के किनारे पड़े हिप्पो के पिंजर के चंद टुकड़ों के पीछे हैं। स्पॉटी अपनी हिफाजत के लिए फौरन पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। ये डालियों में सिर्फ 1 मीटर तक ही पहुंच पाता है। ये पूरी तरह पहुंच से बाहर नहीं है। आज की रात इसके लिए काफी लंबी साबित होगी।